दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा सौर मंडल के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों आप कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम देंगे तो आपके पेपर में ये सब प्रश्न हमेशा देखने को मिलेंगे। दोस्तों सौर मंडल में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों को इस वीडियो में शामिल किया हूँ। इसलिए दोस्तों आप सभी प्रश्नों को ध्यान से देखेंगे और याद करते हुए चलेंगे, और जिन प्रश्नों का दोस्तों आंसर आपको पता होगा उसे आप कमेंट भी करते रहिएगा। तो देखिएगा दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और हमेशा पूछा जाने वाला प्रश्न है दोस्तों, सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो आपके सामने चार ऑप्शन दिख रहे हैं दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है, उसे आपको कमेंट करके बताना है। सूर्य को, पृथ्वी को, बृहस्पति को, शनि को सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सौर मंडल का जन्मदाता सूर्य को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका है दूसरा क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है, कौन कहलाता है दोस्तों विस्फोटी तारा? चार ऑप्शन दिख रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अभिनव तारा। ठीक है, अभिनव तारा को दोस्तों विस्फोटी तारा कहा जाता है। ठीक है, इसे भी याद रखेंगे, पूछा गया प्रश्न है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, तीसरा प्रश्न भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्रश्न है, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? ये दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है क्योंकि ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश मंडल कहा जाता है सूर्य के मध्य भाग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों चौथा प्रश्न है, सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? ये भी पूछा गया प्रश्न है, तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, वर्णमंडल कहा जाता है। सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? वर्णमंडल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। प्रश्न है अगला, सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है, क्योंकि सूर्य पूर्व में क्यों निकलता है? इसका कारण है, क्या कारण है दोस्तों? तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, जिसके कारण क्या है दोस्तों, सूर्य सदैव यानी हमेशा क्या होता है? पूर्व में निकलता है। तो याद रखेंगे पृथ्वी कैसे दोस्तों घूर्णन करती है? पश्चिम से पूर्व, ये भी याद रखेंगे, पश्चिम से पूर्व। ठीक है, तो इसी कारण दोस्तों क्या होता है? सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है, पश्चिम से पूर्व दोस्तों आप हमेशा याद रखेंगे क्योंकि बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। छठा नंबर प्रश्न है, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 21 जून को। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय 21 जून को सूर्य दिखाई देता है। ठीक है, 21 जून याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है, पूछा गया प्रश्न है, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रॉबर्ट पियरी ने। उत्तरी ध्रुव की खोज रॉबर्ट पियरी ने की थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है और हमेशा पूछा जाने वाला प्रश्न है, और इस पे दोस्तों 4 से 5 प्रश्न बनते हैं। कौन कौन से? तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन है? ठीक है, तो आंसर हो जाएगा शुक्र। कौन है दोस्तों सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह? शुक्र है। और एक और इससे प्रश्न बनता है, भोर का तारा किसे कहा जाता है? तो शुक्र को ही कहा जाता है। शाम का तारा किसे कहा जाता है? शुक्र को ही कहा जाता है। सौंदर्य का देवता किसे कहा जाता है? याद रखिएगा, सौंदर्य का देवता भी पूछा जाता है, तो आंसर याद रखेंगे, शुक्र को ही सौंदर्य का देवता भी कहा जाता है। पृथ्वी की वाहन किसे कहा जाता है? तो शुक्र को ही कहा जाता है। तो शुक्र से रिलेटेड आपके कितने प्रश्न बन गए दोस्तों? 5 प्रश्न। कौन कौन सा? सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन है? शुक्र है। भोर का तारा कौन है? शुक्र है। शाम का तारा कौन है? शुक्र है। सूर्य सौंदर्य का देवता कौन है? शुक्र है। पृथ्वी की वाहन किसे कहा जाता है? शुक्र को। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं, इसे दोस्तों आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, और ये सब दोस्तों आपको प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक बिना किए ना जाइएगा, लाइक जरूर कर दीजिए, अभी कर दीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन है दोस्तों, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? ये प्रश्न पूछा जाता है, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? तो इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? चारों ऑप्शन को पढ़ेंगे तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 3 जनवरी को। 3 जनवरी को दोस्तों पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये भी पूछा जाता है, पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है, कब अधिकतम दूरी पर होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4 जुलाई को। देखिएगा 3 जनवरी को क्या होता है दोस्तों? पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। तो इसे याद कैसे रखेंगे? जनवरी क्या आता है दोस्तों? पहले आता है, 3 जनवरी पहले आता है, और 4 जुलाई क्या आता है? बाद में आता है। तो बाद में आएगा तो अधिकतम दूरी याद रख लीजिएगा, जो पहले आता है उसे न्यूनतम दूरी यानी कि निकट। ठीक है, याद रखेंगे। प्रश्न को देख लीजिए, एक बार और पढ़ लीजिएगा, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? तो 3 जनवरी। ठीक है, ये याद हो जाएगा। और ये पूछ रहा है पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर कब होती है? तो 4 जुलाई। ठीक है, 3 और 4 याद रखेंगे, 3 पहले 4 बाद में आता है। ठीक है, बस इतना याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा, थोड़ा सा रिलेट करके याद रखेंगे तो ज्यादा दिनों तक याद रहेगा। ठीक है, और ये प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, तो इन दोनों प्रश्नों को दोस्तों आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट, हमेशा पूछा जाने वाला भी प्रश्न है। प्रश्न, भूमध्य रेखा पर
पर पृथ्वी का व्यास है लगभग, कितना है भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास? तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 12,800 किलोमीटर। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास दोस्तों कितना है? 12,800 किलोमीटर। इसे याद रखेंगे, ये भी प्रश्न क्या है दोस्तों? मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हमेशा पूछा जाने वाला प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन भी पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न है पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है कौन है? तो आंसर चारों को पढ़ेंगे, चारों ऑप्शन को, तो आंसर कौन सा मिल जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी मिल जाएगा, चंद्रमा। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन है? चंद्रमा है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। प्रश्न है 13 नंबर, अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही हो जाएगा? कमेंट करके भी बताइएगा, क्योंकि हमेशा पूछा जाने वाला प्रश्न है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड। अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड। याद रखेंगे, बार बार पूछा जाने वाला दोस्तों ये प्रश्न है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 14 नंबर प्रश्न है। 14 नंबर प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। प्रश्न है दोस्तों, लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा, लास्ट में भी कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न को शामिल किया हूं, इसलिए लास्ट तक देखेंगे तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो लास्ट तक जरूर देखिए। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं साउथ पोल पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? ये पूछ रहा है। चारों ऑप्शन को पढ़ेंगे तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, एमंड सेन। साउथ पोल पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति एमंड सेन थे, ठीक है। तो यह भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 15 नंबर क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और 15 नंबर क्वेश्चन दोस्तों देखने से पहले जो नए स्टूडेंट है उनके लिए बता दूं दोस्तों, पंचम पब्लिशर की एक बहुत ही अच्छी आपके लिए ई बुक आई है, तो उसके बारे में थोड़ी सी जान लीजिए जानकारी, उसके बाद मैं बताता हूं आपको 15वां प्रश्न। देखिएगा दोस्तों, ये पंचम पब्लिशर का दोस्तों ई बुक है, आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे दोस्तों आप रेलवे की एग्जाम देंगे, एसएससी की एग्जाम देंगे, यूपी ट्रिपल एससी की एग्जाम देंगे, या अगर आप दोस्तों कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम देंगे। दोस्तों इस ई बुक में उन प्रश्नों को शामिल किया गया है जो प्रश्न आपके बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जो प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में रिपीट होते हैं। दोस्तों इस ई बुक में आपको 10 प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा प्लस 10 वन लाइनर सेट मिल जाएगा। वन लाइनर सेट कहने का मतलब है दोस्तों, एक लाइन में क्वेश्चन, दूसरे लाइन में आंसर। इससे क्या होगा दोस्तों, आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लेंगे। दोस्तों आपके एग्जाम में 1 से 2 दिन का भी टाइम होगा, तो आप इस ई बुक को दोस्तों लेके आप जरूर पढ़ लीजिए, आपके एग्जाम में काफी हेल्प मिलेगा। दोस्तों इसमें साइंस, जनरल अवेयर्स और करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट प्रश्न दिए गए हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों पंचम पब्लिशर ने इसकी कीमत 150 रुपए रखी थी, लेकिन मेरे कहने पर दोस्तों ये ई बुक आपको मात्र 25 रुपए मिल जाएगी। इस ई बुक को दोस्तों आप ले कहां सकते हैं, तो इसका लिंक दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, उस लिंक के थ्रू दोस्तों आप इस ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों ये ई बुक है पीडीएफ नोट्स की तरह, आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगी, आप मोबाइल से ही पढ़ सकेंगे। ये मार्केट में ऑफलाइन आपको नहीं मिलेगी। अगर जो दोस्तों आपको डाउनलोडिंग या पेमेंट से किसी प्रकार की समस्या होती है तो दोस्तों पंचम पब्लिशर का कस्टमर केयर नंबर दिया गया है, इस नंबर पे आप कॉल करके बात भी कर सकते हैं। इस ई बुक को दोस्तों मैं खुद देखा हूं, इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं काफी इंपॉर्टेंट दिए गए हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसलिए दोस्तों एग्जाम से पहले इस ई बुक को एक बार लेके आप जरूर पढ़ लीजिएगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिएगा दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाने वाला प्रश्न है। प्रश्न है दोस्तों, चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह है कौन ग्रह है? बुध है, शुक्र है, मंगल है, वरुण है। इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है और कमेंट भी करना है, ठीक है। तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बुध, ठीक है। चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह कौन है? बुध है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न आपको याद हो गया होगा, अभी पीछे बताया हूँ। क्या प्रश्न है? निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है? तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, शुक्र ग्रह को। शुक्र ग्रह को क्या बोला जाता है दोस्तों? पृथ्वी की वाहन बोला जाता है, भोर का तारा बोला जाता है, शाम का तारा बोला जाता है, सौंदर्य का देवता बोला जाता है, ठीक है। ये सब किसको बोला जाता है? पृथ्वी की वाहन बोला जाता है, किसको? शुक्र ग्रह को, ठीक है। तो इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन है। देखिएगा 17 नंबर प्रश्न है, बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। क्या प्रश्न है? बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 88 दिन। कितने होते हैं बुध नक्षत्र में दोस्तों एक वर्ष में दिन? 88 दिन, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन 18 नंबर प्रश्न है। प्रश्न है, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत से पाया जाता है? हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा पाया जाता है बहुतायत से? तो आंसर कौन सा हो जाएगा? चारों ऑप्शन को पढ़ेंगे तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा ए, हीलियम, ठीक है। हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत से पाया जाता है? तो हीलियम पाया जाता है, इसे भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, पूछा गया प्रश्न है और इसका आंसर आपको पता होगा क्योंकि पिछले पार्ट में भी कराया था, कुछ दिन पहले आपको ये प्रश्न मैं पढ़ाया हूँ, ठीक है। देखिए प्रश्न क्या है दोस्तों, सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? ये चीज पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है दोस्तों सौर पृष्ठ पर लगभग तापमान? तो आंसर हो जाएगा 6000 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो इसे भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, 20 नंबर क्वेश्चन है। 20 नंबर क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप खूब मेहनत से पढ़िए, जितना आपको टाइम मिल रहा है उतना ज्यादा से ज्यादा पढ़िए, क्योंकि दोस्तों एग्जाम में आपके 2 से 3 महीने
महीने का टाइम है, रेलवे की एग्जाम देंगे तो इसमें कितने टाइम है दोस्तों, 2 से 3 महीने की टाइम है। और 2 से 3 महीने में दोस्तों आप क्या करेंगे, अच्छे से प्रिपरेशन कर लेंगे, खूब अच्छे से प्रिपरेशन कर लेंगे किसी भी एग्जाम के लिए दोस्तों। अगर जो आप 2 से 3 महीने डेली 3 से 4 घंटे भी प्रिपरेशन करेंगे तो आपकी एग्जाम निकल जाएगी, ठीक है, कोई भी सा भी एग्जाम होगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है दोस्तों, डेली आपके पास जितना ज्यादा से ज्यादा समय मिल रहा हो उस समय को दोस्तों सदुपयोग कीजिए, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। और किसी टॉपिक में आप कमजोर है, किसी चैप्टर में कमजोर है, उस चैप्टर का नाम नीचे कमेंट कर दीजिएगा, वो भी चैप्टर में कंप्लीट करा दूंगा। बस आपको करना क्या है, मन लगा के अच्छे से पढ़ाई करना है और सिलेक्शन लेना है, ठीक है। कहीं से भी आपको दोस्तों दिक्कत आ रही है तो आप नीचे जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा क्या करना है, ठीक है। तो देखिएगा दोस्तों 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 20वां क्वेश्चन हमेशा पूछा जाने वाला प्रश्न है। प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा है, चंद्रमा, शुक्र, पृथ्वी, सूर्य, इन चारों में से बताना है तारा कौन सा है। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सूर्य। सूर्य क्या है दोस्तों, एक तारा है, ठीक है, इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 21 नंबर प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है, ये चीज पूछ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत 71 यानी कि 71% है, ठीक है, इसे भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन, इससे रिलेटेड 2 प्रश्न बनते हैं, दोनों प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है और हमेशा दोनों प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न क्या है दोस्तों, प्रश्न है, एक ग्रह की अपने कक्ष से सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है। अपने कक्ष से में सूर्य से अधिकतम दूरी पूछ रहे ना, या अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अपसौर कहा जाता है। अधिकतम में क्या है दोस्तों, किससे स्टार्ट है, अ से, तो अपसौर याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन बनता है, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है। ये न्यूनतम दूरी है, न्यूनतम दूरी को दोस्तों बोला जाता है उपसौर। क्या बोला जाता है दोस्तों, उपसौर बोला जाता है। और अधिकतम दूरी को क्या बोला जाता है दोस्तों, अपसौर। अधिकतम मतलब अ से स्टार्ट है, अधिकतम, अपसौर भी अ से स्टार्ट है, बस इतना याद रखिएगा, ज्यादा कुछ नहीं, अपसौर उपसौर यही बोला जाता है, ठीक है। तो अपसौर किसे बोला जाता है, अधिकतम दूरी को, और न्यूनतम दूरी को क्या बोला जाता है, उपसौर, ठीक है। तो दोनों प्रश्नों को याद रखेंगे, दोनों प्रश्न पूछे जाते हैं, बार बार ये प्रश्न दोस्तों रिपीट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 24 नंबर क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये प्रश्न देखने से पहले बता दूं दोस्तों अगर आप मैथ में वीक है, मैथ बेसिक से जीरो लेवल से और चैप्टर वाइज दोस्तों पढ़ना चाहते हैं, तो दोस्तों आपके लिए एक चैनल बनाया हूं जिसका लिंक दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। दोस्तों उस चैनल पे मैं मैथ बेसिक से पढ़ा रहा हूं, जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूं और चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूं। कुछ दिनों में दोस्तों मैथ के वहां सारी चैप्टर जब समाप्त हो जाएंगे दोस्तों, आप भी मैथ के प्रश्नों को सेकंडों में सॉल्व करने लगेंगे, वो भी बिना पेन उठाए। तो मैथ में आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है दोस्तों, तो उस चैनल पे जरूर जाए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। देखिएगा दोस्तों 24 नंबर प्रश्न हमेशा पूछा जाने वाला प्रश्न है। और ये प्रश्न क्या है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। क्योंकि देखिए प्रश्न है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, कुल 89 यानी कि 89 तारामंडल है। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है, तो 89। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 25 नंबर क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न है, पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है, कहां पे समान होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूमध्य रेखा पर। पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है भूमध्य रेखा पर। तो दोस्तों ये रहे आपके टॉप 25 प्रश्न जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। दोस्तों इसमें और भी क्वेश्चन है, उसको मैं नेक्स्ट पार्ट में करा दूंगा। अगर जो दोस्तों आपको इन सब प्रश्नों के पीडीएफ चाहिए, सारे वीडियो के लिंक एक जगह चाहिए, तो नीचे दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का भी लिंक दिया हूं, टेलीग्राम को भी आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पे दोस्तों मैं समय समय पर पीडीएफ भी प्रोवाइड कराता रहता हूं, और सारे वीडियो की लिंक भी वहां पे आपको एक जगह मिल जाएगी। तो टेलीग्राम को आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और ये सब प्रश्न आपको दोस्तों अच्छे लगे हैं तो इस वीडियो को लाइक दोस्तों जरूर कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों। फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम जितने भी दोस्तों आपके पास स्टडी ग्रुप हो उस ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। जो दोस्त इस चैनल पे नए हैं, जिनको दोस्तों हमारी वीडियोस की डेली नोटिफिकेशन नहीं मिलती, नीचे दोस्तों रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ दोस्तों, वहां पे आप क्लिक करके दोस्तों चैनल के साथ जुड़ जाइए। और बगल में दोस्तों बेल आइकन का सिंबल बनेगा दोस्तों, बेल आइकन पे प्रेस करके ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको डेली सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन यानी आप तक मैसेज आए। तो दोस्तों सब्सक्राइब और बेल आइकन पे प्रेस जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।